आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप सभी को मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 900 ग्राम के गलत वाट का उपयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। अब देखो, जाहिर सी बात है, आप बनिया का यहाँ अगर कोई सामान लेने के लिए जाते हो तो वो सही वाट का तो यूज़ करता नहीं है, ये तो सही बात है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि कितना परसेंट ये गलत यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 किलोग्राम कह रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का यूज़ करता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, हमें सामान देना था 1000 ग्राम का, लेकिन इसने दिया है कितना, 900 ग्राम ही हमें दिया। तो कितना ग्राम हमसे मार रहा है, तो 100 ग्राम हमसे ये ले रहा है, कमीशन ले रहा है, समझ लो कमीशन ले रहा है। जब 100 ग्राम ले रहा है तो यही ना इसका लाभ हुआ, 100 ग्राम ही इसका लाभ हुआ। अब ये जो लाभ है ये किस पर निकालेंगे हम, ये निकालेंगे 900 पर, ना कि हम 1000 पर। कुछ लोग क्या करेंगे कि 1000 पर निकाल देंगे। 1000 पर आपको नहीं निकालना है, लाभ हमारे कितना पर होगा, 900 पर होगा। तो 900 ग्राम हमारा रहेगा नीचे और 100 ग्राम रहेगा हमारा ऊपर। अब इसको हम गुना कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच गया 100/9। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 11.1/9% इसका राइट आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर जितना भी कहे 900 ग्राम है, अगर यहाँ पर 850 ग्राम रहता या 750 ग्राम रहता या 600 ग्राम रहता, तो 600 ग्राम रहता और 1 किलो का वाट रहता, तो 400 ग्राम हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं और 600 ग्राम हम नीचे रखते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर 900 ग्राम का वाट रहता और यहाँ पर 800 ग्राम हमें देता, तो हम क्या करते हैं, 100 हम ऊपर रखते हैं और ये जो 800 है 800 हम नीचे रखते हैं। एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ताकि अगर आगे इस तरह का क्वेश्चन आए और वैल्यू अलग रहे तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, फिर से आप समझ लो कि यहाँ पर कितना भी रहेगा, यहाँ पर 1 किलो है, मान लो यहाँ पर अगर 2 किलो रहता, 2 किलो रहता यहाँ पर और हमें यहाँ पर 1800 ग्राम ही मिलता, 1800 ग्राम देता, तो हम क्या करते हैं, 1800 ग्राम को रखते हैं हम नीचे और जितना हमसे कम दे रहा है, अब 2 किलो देना चाहिए था लेकिन यहाँ पर दे रहा है कितना, 1800 ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम का चूना लगा रहा है, तो 200 ग्राम हमारा रहेगा ऊपर। गुना कर देंगे हम किससे, 100 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके आप हमें बताएं कितना समझ में आया। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक आदमी प्रति माह 3500 रुपया खर्च करता है। अच्छी बात है, कमाता भी होगा तो खर्च कर रहा है। आगे कहता है कि अपनी आय का 12.5% बचाता है, उसकी मासिक आय कितना है। अब देखो यहाँ पर खर्च दिया हुआ है, ठीक है, खर्च दिया हुआ है कितना, 3500 रुपया खर्च दिया हुआ है और इसका आय का यहाँ पर हमें परसेंटेज दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है, तो 12.5% दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस 12.5% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब क्या, अगर हम आपसे कहते हैं 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कैसे, तो देखो 10% है तो ये परसेंटेज अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो यहीं पर यहाँ पर 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/8। आपको फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन वैल्यू मालूम रहेगा तो क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो 1/8 क्या करता है, बचाता है, तो खर्च कितना करता है, तो खर्च करता है 7/8। 7/8 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब इस खर्च के बराबर में अगर इस खर्च को हम रख देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरा आय निकल जाएगा। तो हम 3500 के बराबर में कर देते हैं, तो 7 से जाएगा, ये कितने बार में, 5 बार में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 8 को अगर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 40। ऑलरेडी यहाँ पर 2 जीरो है, तो हमारा आय कितना निकल गया, हमारा आय निकल गया 4000। सो ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर से आप एक बार समझना, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, जिससे 12.5% यहाँ पर दिया हुआ है बचत है, तो इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू में हमने लिख लिया कितना, 1/8। ये क्या कर रहा है, बचा रहा है। जब
1/8 ये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो 8 में से 1 को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो 7/8 यहाँ पर ये बचा रहा है। अब ये 7/8 बचा रहा है, तो यहाँ पर तो हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3500 रुपया दिया हुआ है, तो इसके बराबर में हमने यहाँ पर कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, आई निकल गया। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, यकीन है हमें। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमने अलजेब्रा का ले रखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी कर देते हैं। आपको लेंदी नहीं करना है, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, सिर्फ देखना है और आंसर करना है। इसका आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे, आंसर इसका 2 होगा। अब आप लोग कहेंगे कि कहीं पर लिख के रखा होगा, इसलिए बंदा बता रहा है इतना जल्दी। आप भी इतना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एक टाइप का नहीं है, इस तरह का बहुत सारा टाइप आता है। आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना होगा। एक फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। a प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा है ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो 946 प्लस 157 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस के बाद देखो 946 माइनस 157 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो जस्ट लाइक यही फार्मूला तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर 946 को a मान लेते हैं, 157 को b मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी a और b हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी देखो इसका होल स्क्वायर है। तो इसके बराबर में हम क्या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे में देखो 946 गुने 946 है। अगर 946 को a माने हैं और a गुना a क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस तो यहाँ पर है तो प्लस आप दे दो। 157 को हमने क्या माना है, b माना है, तो b गुने b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे में देखो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब ऊपर नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ 2 ही ना बचा। सो आंसर होगा आपका 2। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना था और बिना पेन पेपर उठाए आपको आंसर टिक करना था। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि 7 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में है। तो बताइए 1:2 अनुपात बनाने के लिए उसमें कितना पानी की मात्रा मिलाया जाए। तो सबसे पहले तो गुरु हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 60 लीटर पानी है, पहले मैंने क्या बोला, आई थिंक मैंने 60 ही बोला होगा, अगर गलती से 7 बोल दिया होगा तो सॉरी, ठीक है। तो 60 लीटर पानी में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर दूध इसमें कितना है और इसमें पानी कितना है, तभी तो आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 और 1 के अनुपात में, तो इसे हम प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 को हम करेंगे 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 20 को करेंगे हम 1 से गुना, तो हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ये जो मिश्रण है ना, मिश्रण में 40 लीटर है दूध और 20 लीटर है पानी। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितना पानी और मिला दें, जो ये अनुपात हमारा हो जाएगा 1:2। तो चलो हम मिला देते हैं पानी। पानी तो यहाँ पर पता है नहीं, तो क्या करते हैं हम इसमें x लीटर मिला देते हैं। x लीटर जब मिला देंगे तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। तो दूध वाला अनुपात हम दूध वाले के सामने रखेंगे और पानी वाला अनुपात हम पानी वाला के सामने रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 80। और बराबर में देखो हो जाएगा आपका 20 प्लस x। तो ये 20 जब इधर जाएगा तो 80 में से 20 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो x बराबर हो गया आपका 60। सो ऑप्शन 4 आपका सही होगा, 60 लीटर। तो चलो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। जितना क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया है सभी परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मैथ में आपको बेसिक जो भी नॉलेज होना चाहिए वो मैं आपको दे दूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब कैसे शेयर करेंगे, तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा एक आइकन शेयर का, आप शेयर जरूर किया कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यह आप सभी को पता होगा। तो चलो मिलते हैं अगले सीजन में। सभी को धन्यवाद।